तकरीबन पूरे लाहौर में देख के आई हूँ अपनी इन गुनाहगार आंखों से। मैंने ये देखा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब लोगों का झुकाव बिल्कुल नहीं है। लोग नाम भी नहीं लेना चाह रहे। कोई इमरान खान को मुर्शद कह रहा है, कोई इमरान खान को कह रहा है या का नाबदू या का नस्ताइन, कहती नंबर 804 जिंदाबाद। मैंने ये नारे सुने हैं फील्ड में खड़े होकर। जैसे ये वोटिंग का अमल खत्म होता है तो आप देखना हमारा इमरान खान जो है वो बाहर आ जाएगा। ये बड़ी हैरान कुन चीज है जो मैंने फील्ड में देखी। आज जाके ऐसे बेशुमार केसेस हुए हैं जिसमें लोगों का वोट बना कहीं पर, अगले दिन जब सुबह उठकर वोट डालने के लिए गए तो मुतल्लिका जगह से, मुतल्लिका पोलिंग बूथ से पता चला कि आपका वोट यहाँ पर नहीं है। तो मैंने जो फील्ड में देखा वो ये देखा कि इमरान खान का पलड़ा जो है वो मुझे भारी नजर आया। अस्सलामुअलैकुम जनाब, मैं हूँ तहमीना शेख। आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल तहमीना शेख ऑफिशियल के नाम से। आज की वीडियो में मैं सीधी सीधी बातें आपको बताने लगी हूँ जो आज मैं जाके फील्ड में तकरीबन पूरे लाहौर में देख के आई हूँ अपनी इन गुनाहगार आंखों से कि हो क्या रहा है। आपको पता है कि 8 फरवरी जिस पर इलेक्शन की अनाउंसमेंट थी और अल्हम्दुलिल्लाह अनाउंसमेंट के मुताबिक आज इलेक्शन हुए। वोटिंग का अमल सारा दिन जारी रहा, लोग अपने घरों से निकले और उन्होंने वोट डाले। इसी तरह मेरी भी ड्यूटी लगी कि जाएं जी फील्ड में जाके देखें कि हालात व वाक़यात क्या हैं और जो टीवी पे बताए जा रहे हैं वही हैं या कुछ चेंज नज़र आता है तो एक्सक्लूसिव चीज़ें देखी जाएं। हुक्म की तामील करते हुए मैं फील्ड में गई और जाके मैंने मुख्तलिफ हलकों का विजिट किया और चेक किया कि हो क्या रहा है। आप यकीन माने मेरी मोहब्बत ना इमरान खान से है, मेरी मोहब्बत ना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब है, मेरी मोहब्बत ना पीपल्स पार्टी की जानिब है और ना ही इस्तेहकाम की जानिब है। अलबत्ता जमात इस्लामी को पसंद ज़रूर करती हूँ। अच्छा, मैंने ये देखा है जितने भी लोग घरों से निकले हैं वोट डालने के लिए, एक एक हलके के हवाले से आपको बताऊंगी। पहला हलका सलमान अकरम राजा, उस फील्ड में मैं गई, उस हलके में मैं गई, मैंने जाकर देखा कि वहाँ पर क्या हालात व वाक़यात है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ लोगों का झुकाव है या पीटीआई की जानिब लोगों का झुकाव है। तो आप यकीन माने मैंने ये देखा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब लोगों का झुकाव बिल्कुल नहीं है। मैं बिल्कुल अपने होशो आवाज में क्लियर बात आपको बता रही हूँ कि लोग नाम भी नहीं लेना चाह रहे। अलबत्ता जहाँ पर हम बात करते हैं पीटीआई की तो लोग पीटीआई को वोट डालने के लिए आ रहे हैं। जो मुश्किलात मैंने देखी ओवरऑल मैं आपको बताती हूँ कि ज़्यादातर मैंने जो लोगों को देखा कि लोग घरों से जो निकले हैं अपनी वालेहाना मोहब्बत के साथ, वो पीटीआई के साथ है, तहरीक इंसाफ के साथ है। मैंने मुख्तलिफ लोगों से काउंटर क्वेश्चंस भी किए। बीइंग जर्नलिस्ट, बीइंग एंकर, मैंने उनसे पूछा कि भाई आप वोट डालने आए, किसको डालेंगे? तो मुझे जवाब आया जी ये पूछने की बात है, हम तो वोट डालने के लिए आए हैं तहरीक इंसाफ को, इमरान खान को। कोई इमरान खान को मुर्शद कह रहा है, कोई इमरान खान को कह रहा है हमारा लीडर है, कोई इमरान खान को कह रहा है या का नाबदू या का नस्ताइन। आपको पता है कि कैदी नंबर 804 जिंदाबाद। मैंने ये नारे सुने हैं फील्ड में खड़े होके। मैंने कहा जी कैदी नंबर 804 कौन है? आपको पता है कि आप सुने सुनाए गाने के ऊपर यकीन कर रहे हैं? उन्होंने कहा जी हमारा मुर्शद है, हमारा लीडर है, हम जिसको वोट डालने के लिए आए हैं, हमारी जानो माल भी उसके ऊपर से कुर्बान है, हम उल्टा लटक जाएंगे, हम तारों को हाथ लगा देंगे अगर हमारे साथ धांधली की, और हम अपने घरों से अपने बेटियों को, अपने बूढ़ों को, अपने जवानों को लेकर आए हैं इनको वोट डालने के लिए। तो मैंने जो फील्ड में देखा वो ये देखा कि इमरान खान का पलड़ा जो है वो मुझे भारी नजर आया लोगों के हालात व वाक़यात देखकर। इसके साथ साथ जो मसाइल मैंने सुने लोगों के वो ये थे कि वहां पर बहुत से लोग ऐसे थे जो ये कह रहे थे कि जनाब हमने जब 8300 पे यानी 8300 के ऊपर जब अपना CNIC नंबर मैसेज किया तो हमारा जो हलका बना था, जो वोट बना था, वो बना था मॉडल टाउन का। अब हम अगले दिन सुबह उठ के मॉडल टाउन वोट डालने के लिए आए हैं, लेकिन यहाँ आकर जब हमने स्लिप उनसे मांगी तो उन्होंने हमें कहा कि आपकी तो फाइल ही नहीं मिल रही, आपका तो वोट ही नहीं यहाँ पे बनता, आप किस लिए यहाँ पे आ गए? हमने उनको मैसेज दिखाया कि जनाब ये देखें ये मैसेज आ गया और इस मैसेज के मुताबिक यही हमारा हलका बनता है जहां पर हमने वोट कास्ट करना है। तो उन्होंने कहा नहीं जी आपका तो माछीपुरे वोट बना हुआ है, आप माछीपुरे चले जाएं। मैं जरा डिटेल के साथ आपको बताऊं कि ये कोई एक केस नहीं हुआ, ऐसे बेशुमार केसेस हुए हैं जिसमें लोगों का वोट बना कहीं पर, अगले दिन जब सुबह उठकर वोट डालने के लिए गए तो मुतल्लिका जगह से, मुतल्लिका पोलिंग बूथ से पता चला कि आपका वोट यहाँ पर नहीं है। किसी को माछीपुरा, किसी को काना काछा, किसी को रावी, किसी को किसी गांव में इन्होंने फेंक दिया। जब मैंने फैमिलीज के साथ इंटरव्यूज किए तो फैमिलीज ने मुझे ये बात बताई कि हमारी फैमिली में 7 लोग हैं,
अब 7 लोगों का मतलब ये है कि 7 का 7 आईडी कार्ड सीएनआईसी बना हुआ है, और सीएनआईसी के ऊपर जो आपका परमानेंट और टेम्पोरेरी एड्रेस होता है वो दोनों के दोनों सेम है। लेकिन साथों के जो वोट बने हुए थे वो लाहौर के डिफरेंट एरियाज में बने हुए थे, बल्कि गांव में किसी ना किसी बने हुए थे। ये बड़ी हैरानकुन चीज है जो मैंने फील्ड में देखी आज जाके, कि अगर एक बाप है, उसके 4 बच्चे हैं, घर एक है, एड्रेस एक है, सीएनआईसी नंबर इशू है, तमाम मामलात हैं, तो फिर इनके अलग-अलग क्यों बन गए? तो हैरानकुन इंकशाफ है और एक सवालिया निशान है कि ये किस किस्म की तकसीम की गई है। इसके साथ साथ मैं आपको और भी बात ये बता दूं कि बहुत से लोगों को मैंने पूछा कि आप वोट डालने के लिए आए तो आपको क्या लगता है कि वोट किसको डालेंगे या किसका पलड़ा भारी होगा? उन्होंने कहा ये तो सवाल करने वाली बात ही नहीं है, ना हमें कैंपेन्स करने दी हैं, ना हमें खुलखुला के जलसे करने दिए हैं, ना हमारे पोस्टर्स फील्ड में लगाए जाते थे तो हमारे पोस्टर्स को उतार के फेंक दिया जाता था, हमारे ऊपर केसेस बना दिए गए, मौके पर हमें बंद कर दिया गया। जो नवाज शरीफ के अलावा जो इमरान खान का नाम लेता था उसके ऊपर पर्चा कर दिया जाता था, उसको बंद कर दिया जाता था। गाड़ी के हवाले से जब हम बात करते हैं, गाड़ी के ऊपर अगर हम खान की सिर्फ तस्वीर या झंडा पकड़ लेते थे तो भी हमें पुलिस पकड़ के बंद कर देती थी। तो इतना हमें इन्होंने दबा के रखा, बंद करके रखा ताकि हम वोट ना डालें और इमरान खान का वोट बैंक जो है वो कम हो जाए। लेकिन इनकी इन तमाम काविशों के बावजूद वोट बैंक जो है वो कम नहीं हुआ, बल्कि और ज्यादा बढ़ता गया है। पानी के बहाव को अगर आप रोकेंगे तो ये नामुमकिन सी बात है कि पानी को आप रोक लें, वो कभी दूसरी साइड से निकल आएगा, कभी इस साइड से निकल आएगा। तो हम इमरान खान के साथ हैं। आप ये देखें कि जैसे ही ये वोटिंग का अमल खत्म होता है तो आप देखना हमारा इमरान खान जो है वो बाहर आ जाएगा। ये सारा कुछ आपको मैं नहीं कह रही हूँ, ये मैं आपको आवाम की ज़बानी सुना रही हूँ। जो फील्ड में जाके मैं लोगों के गुफ्तगू की, जो फील्ड में जाके मैंने देखा और बात की। अच्छा, बहुत से लोगों से मैंने ये भी कहा कि आप लोग पटवारी कहते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोगों को, तो ऐसा कहना क्या दुरुस्त है? वो कहते हैं जी ये हमें यूथिया कहते हैं। फिर इसके साथ साथ मैंने ये भी बात की कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जमात जो है वो एक एक्सपीरियंस्ड जमात है, एक अच्छे खिलाड़ी है, तो क्या पाकिस्तान तहरीके इंसाफ भी इस हवाले से है? तो उन्होंने मुझे जवाब दिया कि हाँ जी, वो एक्सपीरियंस जमात चोरियां करने में है, वो डाके डालने में है। जब उन्होंने इक्तदार में आना होता है तो उनको पाकिस्तान याद आ जाता है, और जब इक्तदार से बाहर होते हैं तो प्लेटलेट कम हो जाते हैं और इंग्लैंड भाग जाते हैं। तो ये सारी की सारी मैंने आज सूरत हाल देखी है। 5 बजे तक पोलिंग का सिलसिला जो है वो आपको पता है कि जारी रहना था। सारा दिन फील्ड में रही, तो मैंने कहा कि जरूर जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं वो आपके साथ शेयर किए जाएं ताकि आप लोगों को पता चले। आगे जो हालात वाक़यात होंगे वो भी आपको बताऊंगी। लेकिन एक खातून जिनका मैंने इंटरव्यू भी किया, आप मेरे सोशल मीडिया पेज पर भी देख सकते हैं, व्हील चेयर के ऊपर चल कर आई हैं, मतलब चल तो सकती नहीं थी, व्हील चेयर पर थी, टीचर थी। उन्होंने कहा कि मेरी दोनों टांगे काम नहीं करती, मेरे हाथ काम नहीं करते, मैं टीचिंग करती हूँ, अपने मुंह के जरिए बच्चों को लेक्चर देती हूँ। लेकिन आप यकीन करें इमरान खान के लिए ये भी कुर्बान है। तो एक वालेहाना मोहब्बत है। थैंक यू वेरी मच।